श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन के दर्शन करने के बाद अब हम लोग राधा वल्लभ जी की कृपा से बरसाना धाम आ गए हैं। और सबसे पहले आपको बरसाना धाम में संत महात्मा श्री विनोद बाबा जी की कुटिया के दर्शन करा रहे हैं। यह विनोद बाबा जी की कुटिया है जिसके आप दर्शन कर रहे हो। यहीं पर वह विराजित होते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। यहाँ सत्संग होता है, भजन होता है। राधा विनोद बाबा जी की कुटिया के बाद आपको हम प्रिया सरोवर के दर्शन कराएंगे, वृंदावन की गलियों के दर्शन कराएंगे, बाज़ार के दर्शन कराएंगे और लाडली लाल के महल के भी दर्शन होंगे, ब्रह्मा जी के मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। तो यह सबसे पहले विनोद बाबा जी की कुटिया के दर्शन करिए। यहाँ पर एक संत महात्मा भोजन प्रसाद पा रहे हैं। यह बहुत सुंदर कुटिया है। बरसाना धाम में यह कुटिया है। लाडली जी का महल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरी श्री राधा रानी। और ये श्री हमारे विनोद बाबा जी का सुंदर चित्र यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी दरवाजे के अंदर हमारे विनोद बाबा जी विराजित होते हैं। देखिए कमल का फूल आपको दिख रहा है जिस पे तुलसी का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर विनोद बाबा जी जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं और सुंदर सा बगीचा भी बनाया गया है। बगीचे में विभिन्न प्रकार की लता पताएँ हैं। तो यह विनोद बाबा जी की कुटिया आप देख रहे हैं, नीचे गोबर से लेपा गया है, ऊपर पक्का बना हुआ है। यहाँ पे सत्संग होता है, देखिए पंखा चल रहा है। तो विनोद बाबा जी की कुटिया के दर्शन आपको हो रहे हैं। जब भी आप वृंदावन धाम के बाद बरसाना धाम आएँ तो विनोद बाबा जी की कुटिया में आकर उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अब हम बरसाना धाम के बाज़ारों के दर्शन कर रहे हैं। बाज़ार में सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और विभिन्न तरह के देखिए सामग्री बिक रही हैं जो कि आप देख रहे हो। ये देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर मालाएं, तुलसी की माला बिक रही हैं। और छोटे छोटे देखिए लड्डू गोपाल हम हर दुकान में आपको दिखाएंगे। हर दुकान में छोटे से बड़े लड्डू गोपाल आपको दिखेंगे। देखिए हाथ में पहनने वाले कड़े भी दिख रहे हैं। माता जी की दुकान है ये देखिए कंगन दिख रहे हैं, भगवान की पोशाक दिख रही है आपको, चंदन दिख रहा है, तुलसी की माला दिख रही है। तो तुलसी की माला आपको दिखेगी हर दुकान में। और लॉकेट दिखेगा, राधा नाम लॉकेट दिखेगा, राधा वल्लभ जी का लॉकेट दिखेगा, युगल सरकार का लॉकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, राधा नाम अंकित आपको तुलसी की माला मिलेगी, है ना, यह लॉकेट होता है। तो सुंदर दृश्य है यह बाज़ार का। और लड्डू गोपाल तो देखिए हर दुकान में आपको मिलेंगे। तो लड्डू गोपाल का क्रय कीजिए। चंदन देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर चंदन भी हैं। भगवान को घर में विराजित करके उनकी सेवा करिए। ये अब देखिए कुछ कपड़ों के दर्शन हो रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े भी हैं। यहाँ युगल सरकार भी विराजित हैं। देखिए दुकान में सुंदर थैले, सुंदर देखिए ये देखिए कितने सुंदर हमारी युगल सरकार दिख रहे हैं। बड़े वाली युगल सरकार देखिए, राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। और छोटे राधा कृष्ण भी देखिए कितने प्यारे प्यारे दुकान में हैं। तो आप यहाँ पे आकर क्रय कर सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा मूल्य नहीं है। आप दूसरे ज़िले में दूसरी जगह जब क्रय करेंगे तो मूल्य ज़्यादा चुकाना पड़ जाएगा। यहाँ पे उचित मूल्य में आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल, बहुत सारे लड्डू गोपाल आपको दिख रहे हैं। देखिए छोटे लड्डू गोपाल भी देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, है ना। और उनकी पोशाक भी देखिए, विभिन्न प्रकार की पोशाक भी रखी हुई है, रंग बिरंगी की इतनी अच्छी सुंदर डिज़ाइन की हुई पोशाक आपको दर्शन हो रही है। और यहाँ पर सुंदर थैले दिख रहे हैं आपको। और पहनने वाले परिधान, माताओं बहनों के लिए पहनने वाले परिधान भी आपको दिख रहे हैं। छोटे बच्चों के परिधान दिख रहे हैं। ये देखिए भगवान के कपड़े बिक रहे हैं यहाँ पर। तो सुंदर बाज़ार आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल और भगवान का विग्रह है। देखिए कितने सुंदर सुंदर बाज़ार में, दुकान में कितने सुंदर हमारे युगल सरकार दिख रहे हैं। तो
आप बरसाना धाम आके इन दुकानों के दर्शन ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितने अच्छा, कितना सुंदर, कितने सारे लड्डू गोपाल। ये बाज़ार की शोभा है कि हमारे भगवान हर जगह विराजित हैं, उनके कपड़े बिक रहे हैं, हर दुकान में देखिए आपको मिलेंगे हमारे लड्डू गोपाल। तो यही रास्ता देखिए जो जा रहा है राधा रानी मंदिर से नीचे की तरफ उतरकर, ये रास्ता जो सीधे जा रहा है जिसमें हम चल रहे हैं, ये सीधे रास्ता हमारे श्री विनोद बाबा जी के कुटिया में चला जाता है। ये देखिए सुंदर तुलसी की मालाएं आपको दिख रही हैं, इसकी ज़रूर दर्शन करिए, ये अच्छी दुकान है। ये देखिए राधा नाम अंकित है, देखिए लॉकेट में बहुत प्यारा सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। जब आप अपनी आँखों से जाकर वहाँ देखेंगे तो आपको इससे कई गुना आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए हरिदास जी का लॉकेट, हरिदास जी, संत शिरोमणि हरिदास जी आपको दिख रहे हैं लॉकेट में, राधा नाम का लॉकेट दिख रहा है। और ये देखिए राधा नाम की देखिए माला दिख रही है, कितना सुंदर, कितना अच्छा। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा लॉकेट दिख रहा है आपको। आप इसे क्रय भी कर सकते हो, आप बाहर ख़रीदेंगे इसको तो इसकी कीमत कई गुना आपको देनी पड़ सकती है। और वृंदावन धाम और बरसाना धाम में अब इन दुकानों में जब आप क्रय करेंगे तो कुछ ही मूल्य चुकाकर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे क्रय करिए, ब्रजवासियों के व्यवसाय को बढ़ाइए। अब आ गए हैं हम प्रिया सरोवर। इसका रंग मेहंदी कलर, हल्का सा पीला, हल्का सा हरा, ये मेहंदी कलर होता है। प्रिया सरोवर का पानी इसी मेहंदी कलर, पीले रंग का होता है, मेहंदी कलर का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार श्री राधा रानी ने यहाँ पर अपने मेहंदी वाले हाथ को धोया था, तो यहाँ का सरोवर का जल मेहंदी कलर, पीला कलर, हरा कलर जैसे आपको दिख रहा है, ऐसा ही होता है। अभी आप इस सरोवर का पूरा पानी निकाल दीजिए और पूरी सफाई कर दीजिए और नवीन स्वच्छ पानी फिर इसमें डाल दीजिए, तो आपको अगले दिन फिर ये सरोवर ऐसे ही इसी रंग का मिलेगा, मेहंदी कलर का फिर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने इसमें अपने हाथ धुले थे और इसका रंग यही है। चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी स्वच्छ पानी डाल दो, इसका कलर ऐसा ही रहेगा। आपको यह जल गंदा दिख रहा होगा, नहीं, गंदा नहीं है। जब आप जल के अंदर हाथ डालोगे तो स्वच्छ पानी आपको दिखेगा। ये एक स्वच्छ सरोवर है और इसका कलर ही ऐसा है। कलर ऐसा होने का कारण हमने बताया कि राधा रानी जी ने एक बार अपना हाथ यहाँ पे धोया था, मेहंदी वाला हाथ, तो इसका रंग ऐसा हो गया था। ये प्रिया सरोवर बरसाना धाम में स्थित है। इसी सरोवर के ठीक सामने अपोजिट जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से ये वीडियो बन रहा है, मेरे ठीक पीछे की तरफ विनोद बाबा जी का आश्रम है। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 से 20 कदम की दूरी पर विनोद बाबा जी का आश्रम है। आप प्रिया कुंड आकर इस आश्रम, विनोद बाबा जी के आश्रम में दर्शन करिए। उनके दर्शन साक्षात आपको आने पर ही होंगे, मोबाइल पे दर्शन नहीं होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने उनके दर्शन नहीं करवाए हैं। और शाम को विनोद बाबा जी परिक्रमा करते हैं, तो आप शाम को उनके साथ परिक्रमा भी कर सकते हैं बरसाना धाम की। तो प्रिया सरोवर के बाद हम लोग एक बगल में मंदिर बना हुआ है और उसका हम आनंद ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक विशाल बरगद का पेड़ आपको दिख रहा है। यह विशाल बरगद का पेड़ बहुत प्राचीन लग रहा है, क्योंकि इसकी जटाएं बहुत निकल आई हैं और विशालता को यह वृक्ष धारण कर रहा है। बहुत सुंदर वृक्ष है। और यहाँ पर कुछ दीवार पर चित्रकारी की गई है, बंदर का चित्र बनाया गया है। बंदर विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गौ माता के भी चित्र यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर बंदरों का वास है। इस तरफ आप देखिए तो हमारे युगल सरकार के दर्शन भी आपको हो गए होंगे। इस तरफ पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर चमगादड़ का वास है इन पेड़ों पर।
चमगादड़ बहुत आवाज़ करते हैं। 2-3 पेड़ों पर बहुत ज़्यादा चमगादड़ यहाँ पर रहते हैं और आवाज़ करते हैं। जब आप आएंगे तो उस आवाज़ को आप सुन लेंगे। यह एक सुंदर सा मंदिर है महादेव जी का, और इस समय विश्राम का समय हुआ है, तो मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर सोए हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ बैठकर थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यह सुंदर सा स्थान बस प्रिया कुंड के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आइएगा तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा। महादेव जी का मंदिर है और सुंदर नज़ारा अब आँखों से जब आप देखोगे, इस वृक्ष को निहारोगे, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वहीं यहाँ पर बंदर भी आराम कर रहे हैं। सभी के आराम करने का समय है, तो देखिए बंदर भी देखिए आराम कर रहे हैं। ये देखिए बंदर आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए उधर बैठ के लोग बंदर आराम कर रहे हैं, उधर लेटे हुए हैं। तो इस समय विश्राम का समय था और हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, चुपचाप अपना काम कर लिया है। आप भी वृंदावन धाम आइए, उसके बाद बरसाना धाम आके दर्शनों का लाभ लीजिए। भगवान की लीला स्थली के दर्शन करने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है और हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान से प्रेम ही करना है। तो क्यों ना हम इन रमणीय स्थलों के दर्शन करते हुए भगवान का नाम जाप करें और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। तो अब हम लाडली लाल जी के दर्शन करने जाएंगे। ये हम आ गए हैं अपनी राधा रानी जी के महल में। ये देखिए सुंदर सा यह महल आपको दिख रहा है, वो कि बहुत सुंदर है। यहाँ से ऊपर की तरफ देखिए चढ़ा जाता है। चढ़ने के बाद सीधे राधा रानी लाडली लाल के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर एक बाबा कुल्फ़ी भी बेच रहे हैं और बहुत ही प्यारी कुल्फ़ी है, लेकिन हमको जुकाम था तो हमने कुल्फ़ी का सेवन नहीं किया। यहाँ दूर दूर आप ऊपर से जितने भी घर बने हुए हैं उन सब के छत देख सकते हैं और दूर तक का नज़ारा भी देख सकते हैं। हमारी राधा रानी ऊंचे महल वाली हैं, तो ऊंचे महल से हम सभी नज़ारा आपको दिखाएंगे। अभी ऊपर भी आपको दर्शन कराएंगे। थोड़ा सा आप दर्शन कर लीजिए, इधर भी नीचे का दर्शन कर लीजिए। नीचे बहुत सुंदर स्थान है, श्री जी का महाप्रसाद के भी आपको दर्शन करवाएंगे हम। तो यह बहुत सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए हम ऊपर भी आ गए हैं। अब ऊपर से हम नीचे का नज़ारा दिखाएंगे, जहाँ भी खड़े थे हम। ऊपर से नीचे देखिए, अब फिर आप दूर नज़ारा देखिए, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। हमारी लाडली लाल जी के और ऊपर वाले महल में हम लोग आ गए हैं, जहाँ पर वह विराजित हैं, है ना। देखिए लाडली जी महाराज, ये देखिए ऊपर का दृश्य आपको दिख रहा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे रात को लाइटिंग होती है, जगमग जगमग लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो बरसाना धाम में आकर रात में भी घूमा जा सकता है। बहुत सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है। आइएगा यहाँ पे तो श्री जी के दर्शन करिएगा, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिएगा। श्री जी की प्रसन्नता ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमारा ध्येय है। किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए सुंदर ये लिखावट भी हो गई है और सभी लोग इस समय मंदिर का पट बंद हो जाने की वजह से आपस में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, इधर उधर का नज़ारा देख रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं। ये देखिए श्री जी का महाप्रसाद का दर्शन की बात हमने कह रहे थे, तो यह महाप्रसाद आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये दुकानों में बिकता है, इसे आप क्रय करके श्री जी को आप चढ़ा सकते हो, है ना। ये देखिए ये लाडली जी के मंदिर में आपको दर्शन हो रहे हैं। पानी भी बरसा हुआ है ना, पानी का माहौल है। ये देखिए सुंदर वृक्ष के दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर का भी आप दर्शन करवाने जा रहे हैं। आपको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बाज़ार के भी दर्शन कर लीजिए। ये बाज़ार बस महल के बगल का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। यह सुंदर वृक्ष आपको दिख रहा है। ये देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर बरसाना धाम में लाडली जी के बगल में है। देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर ऊपर लिखा हुआ है, वो देखिए ब्रह्मा जी आपको दिख रहे हैं सामने। ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए हैं। ये देखिए ब्रह्मा जी के दर्शन आपको हुए।
दर्शन कर लीजिए। ब्रह्मा जी के दर्शन आपको अन्य कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर ही नहीं हैं। एक मंदिर एक जगह और है, बताइएगा कमेंट करके कहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर हाथों में वो लगाया जाता, डिजाइन छापी जाती है, कामधेनु गोपाल गाय स्थल चिन्ह दर्शन। देखिए कामधेनु गाय के चरण दर्शन हैं, ये देखिए दर्शन कर लीजिए। ये आप दर्शन कर रहे हैं कामधेनु, ठीक है। एक बार और दर्शन कर लीजिए, प्यार से दर्शन करिए, चरण दर्शन हो रहे हैं आपको। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं ईश्वर की कृपा से। ईश्वर जब चाहें तो। ये देखिए हाथों में डिजाइन लगाने के लिए माता